नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एक बहुत अच्छी लाइन है, सुनो पार्थ संन्यास खोजना कायरता है मन की, है सच्चा मनुजत्व ग्रंथियां सुलझाना जीवन की। इसका मतलब यह है, श्री कृष्ण भगवान महाभारत के मैदान में अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन गांडी उठाओ और युद्ध लड़ो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो परीक्षा को लेकर बहुत परेशान हैं। अभी आप 1 महीना हुआ नहीं आपकी क्लास की, अभी आप परीक्षा के विषय में सोचने लगे हैं, आप नोट्स के विषय में सोचने लगे हैं, आप कोचिंग के बारे में भटकने लगे हैं, आप भटक ही रहे हैं। हमारे साथ इस समय बीएससी वालों की बहुत सारी डिमांड थी और सबसे खतरनाक रिजल्ट बीएससी का ही रहता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। बीएससी का पासिंग रिजल्ट है 38%, यानी 38% बच्चे पास होते हैं। बीकॉम का 45% बच्चे पास होते हैं और बीए में 55% बच्चे इस बार पास हुए हैं। इस बार का रिजल्ट है। हमारे साथ खड़ी हैं बीएससी मैथमेटिक्स की छात्रा, पीसीएम इनका कॉम्बिनेशन, साक्षी सिंह नाम है इनका। 77% बीएससी फर्स्ट ईयर में बना है और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना कोचिंग के इनका इतना अच्छा परसेंटेज बना है। शायद सेकंड या थर्ड टॉपर ये विश्वविद्यालय की होंगी बीएससी फर्स्ट ईयर में। इनके साथ इनकी दोस्त है, क्या नाम आपका? सेजल केसरी है। इनका 74% बना है बीएससी के पेपर में। आपका भी पीसीएम है ना? इनका भी पीसीएम, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीनों बहुत हिट लिस्ट सब्जेक्ट होते हैं और साइंस स्ट्रीम में ये तीनों अपने आप में मास्टर सब्जेक्ट माने जाते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये है कि इतना अच्छा नंबर पाना, उसके बाद बिना कोचिंग कितना अच्छा नंबर पाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो कोचिंग का आपके ऊपर भूत है वो मैं आज उतार ही दे रहा हूँ। आप इस भूत को आज उतार दीजिए और इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी आप सुनिए, क्योंकि आपकी एक सीनियर हुई हो सकती है, क्योंकि सेकेंड ईयर तो सीनियर ही होंगी, हमारी तो जूनियर है। तो अभी साक्षी यहीं मिल गई हमको और मैंने इनसे रैंडमली बात की कि आपका कितना परसेंट बना था। उन्होंने बोला 77। मैं इनको तुरंत बुला के बोला, आप तुरंत कम से कम अपने जूनियर्स को आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। तो आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं बता सकता। तो आप अब बताइए कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही है, किस तरीके से आपने पढ़ाई की है, क्या स्टैंडर्ड बुक्स आपने पढ़ी है, कितना घंटा आप पढ़ती थी और पेपर में आप कैसे लिखती थी। ज़रूरी है, पेपर के समय जो मानसिक स्थिति होती है वो खराब ही रहती है। तो अपना इंट्रो दीजिए, उसके बाद अपनी बातों को आप शुरू करिए। मेरा नाम साक्षी सिंह है और अभी मैं बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। और बीएससी फर्स्ट ईयर में मैंने शुरू से ही सारी क्लासेस अटेंड की हैं और जो भी लेक्चर्स जो भी उस समय टीचर बताते थे उसको डेली बेस पे रिवीजन करना, ताकि मतलब बाद में बैकलॉग ना बने, नहीं तो बाद में फिर हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और डेली मतलब कोई जैसे जो सर ने रिकमेंड की थी बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स, उसको मैंने लिया था। स्टैंडर्ड बुक का मतलब क्लास में जो है सर आपको बुक रिकमेंड किए थे? हैं, हाँ सर। अच्छा। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी बुक्स लिखी हुई हैं सारे सब, मतलब पेपर जितने भी 9 पेपर होते हैं, हर सब्जेक्ट के 3-3 पेपर, उनके बुक्स वहाँ पे हैं। हाँ। और न्यूमेरिकल्स जैसे मैथ्स में सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके क्वेश्चन डेली लगाना, जो सर बताए उसको घर जाके रिवीजन करना। हाँ हाँ। और ये सब किया। जैसे मतलब ये बताओ कि क्लास का क्या रूल रहता है जब आप जो है क्लासेज करती हैं यूनिवर्सिटी में? क्लासेस तो कुल मिला के डेली 4-5-6 घंटे चल जाती हैं डेली। कम मतलब 4 या 5 क्लासेस चलती हैं तीनों सब्जेक्ट्स की मिला के। और प्रैक्टिकल भी 2 घंटे का होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो कुल मिला के 7 या 8 घंटे डेली क्लासेस चलती हैं और रेगुलर चलती हैं। अच्छा, क्लासेज रेगुलर चलती हैं। तो कोचिंग का कभी मतलब बहुत ज़्यादा से बच्चे डरते हैं कि कोचिंग हाई कोचिंग, तो कोचिंग का आपने कभी नहीं सोचा करने का? हाँ, क्योंकि कोचिंग में मतलब वो ऐसा पढ़ाते हैं कि मतलब हम अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगा पाते हैं। वो जैसे नोट्स ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं और हमें हमारी थिंकिंग पर उतनी बढ़ नहीं पाती है। और यहाँ जैसे हम खुद से जब नोट्स बनाते हैं, जैसे सर ने पढ़ाया, खुद नोट्स अपना बनाया, तो हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। हाँ। और एग्ज़ाम में हमें जो अपना खुद से समझा हुआ है वही लिख पाते हैं, ना कि जो रटा हुआ है। तो इसलिए वो मायने वहाँ एग्ज़ाम में जाके हम लोग चीज़ें भूलने लगते हैं। और अगर खुद से किया है, उस क्वेश्चन को खुद से समझा है, तो हम लोग ज़्यादा इफेक्टिव कर पाते हैं। तो इसीलिए कोचिंग के पीछे जाना हमें नहीं लगता कि हाँ, ये मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। बिना कोचिंग के ही टीचर्स का कैसा सहयोग मिलता है? अगर मान लीजिए कोई बच्चा रेगुलर क्लास कर रहा है और टीचर के साथ मिल के अगर वर्क कर रहा है, तो उसका कितना अच्छा रिजल्ट आ सकता है? वो, क्योंकि टीचर बताते हैं कि अगर जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए, आप पर्सनली जाके उनसे मिल भी सकते हैं, नहीं तो दूसरे दिन क्लास में पूछ सकते हैं आपको चीज़ें कहाँ नहीं समझ में आई। वो हेल्प करते हैं इस बात में मतलब। हाँ, तो अच्छा, परीक्षा के समय मतलब कितना घंटा आप मतलब ये आपकी डेली रूटीन की क्या स्टडी थी? मतलब आप डेली क्या पढ़ती थी, क्या नहीं पढ़ती थी? तो शुरू में तो आया था फर्स्ट ईयर में, तो उतना तो था नहीं, जो भी क्लासेस चलती थी वो पढ़ लेते थे, तो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते थे, मतलब क्योंकि इतना थक जाते हैं तो नहीं हो पाता। हाँ। पर बाद में जब 2-3 महीने था, तब मैंने ज़्यादा मतलब
लिया कि नहीं अब तो पढ़ना पड़ेगा, तो फिर मैं 5-5, 6-6 घंटे डेली पढ़ती थी उस टाइम, जब मतलब सेल्फ छुट्टी स्टडी आती, होती थी, हाँ। छुट्टियाँ रहती थी। फिर समर वेकेशन आ जाता है तो उसमें 1.5 महीने मिल जाते हैं, तो मैंने उस टाइम ज़्यादा मतलब अपना ध्यान दिया पढ़ने पे। तो मैथ कैसे किया जाए? जैसे मैथ का कोई अगर स्टूडेंट हो, अगर मैथमेटिक्स है उसका, तो वो कैसे पढ़े मैथ को? मतलब मैथ जितना में सॉल्व। जैसे 2 पेपर होते हैं, तो जैसे फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट पेपर ज्योमेट्री थी और थर्ड पेपर था डिफरेंशियल, तो उसमें तो क्वेश्चन डेली लगाते जाओ तो वो हो जाते हैं। थोड़ा सा सेकंड पेपर को लेके बच्चों को ज़्यादा होता है एनालिसिस, वो समझ में नहीं आती, तो उसके लिए जो भी मतलब थ्योरम कराए जाते हैं आप उसको ध्यान से मतलब देखें, समझें और खुद से करने का प्रयास करें, और टीचर भी बताते हैं तो डेली अगर लेंगे बुक्स भी उसमें मतलब हेल्प ले सकते हैं, तो समझ में आती हैं चीज़ें। अच्छा, इसके बाद फिजिक्स कैसे पढ़ें? फिजिक्स मतलब वही बुक से पढ़े और जो थ्योरेटिकल ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स नहीं होते। थ्योरेटिकल ज़्यादा आते हैं फिजिक्स में, Theoretical न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। अच्छा, परीक्षा के समय, अच्छा आपको भी डर लग रहा होगा क्योंकि बीएससी में बहुत बच्चे फेल होते हैं, जो ट्रैक हाँ। रिकॉर्ड यहाँ का बीएससी का है वो तो बहुत खतरनाक रहते हैं। तो मतलब क्या सोचती थी आप पेपर के पहले कि इतना अच्छा नंबर आ जाएगा? आपको पता था कि नहीं पता नहीं था? पता था, ये हमें एक तो था कि पास हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, मतलब पासिंग मार्क्स तक आ जाए। पासिंग मार्क तक आ जाए, इतनी बहुत बड़ी हाँ, बात है। लेकिन वो था कि इन्होंने जैसे कॉपी जो है हमने जितना उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में आप उतना ही लिखने की कोशिश करें, ये नहीं जैसे हम लोग 11th-12th में कि कुछ ज़्यादा ही मतलब बढ़ा के जो पूछा है उससे हट के लिखें या ज़्यादा लिखने की कोशिश करें, तो फिर नंबर कम हो सकते हैं। जितना पूछा जाए उतना ही आप लिखें तो मतलब नंबर आपको बेहतर अच्छे रहेगा। मिलेंगे। अच्छा, 77% आपका आया है और जितना पूछा जाए उतना लिखिए उतना पेपर ही। में। तो मतलब डेली का क्या, मतलब जैसे कि अभी सीयूईटी वाले नए बच्चे आए हैं, तो मतलब डेली वो क्या अपना टाइम टेबल बनाए, जिस तरीके से वो कैसे कवर अप करें, मतलब डेली का रूटीन कैसे उनको बनाना चाहिए, कितना पहले क्लासेज करनी चाहिए? हफ्ते में तो 5 दिन तो क्लास ही चलती फिर हैं। 2 दिन वीकेंड पे जो मिलता है तो जो 5 दिन पढ़ाया गया उसको रिवीजन कर लें। अच्छा, और 5 दिन जो हाँ, पढ़ाया गया है उसको 2 दिन वीकेंड में रिवीजन कर लें, दूसरी बात ये है। और दूसरी बात है practicals भी करने चाहिए, प्रैक्टिकल्स भी करने चाहिए। देखिए, क्योंकि नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स नेसेसरी होते हैं लास्ट में। अच्छा, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स भी नेसेसरी होते हैं हम लास्ट लोगों में। को तो 6 था लेकिन अभी और होगा 10 क्योंकि बताया हम लोग जा टाइम रहा है। कम था। 10 बताया जा रहा है। तो मतलब कोचिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें नहीं लगता कि अगर 70% से ऊपर आपका आराम से तो आ ही सकता है, अगर कोचिंग ना करें फिर भी। 70% आ सकता है खुद से अगर एफर्ट करें तो नोट्स वोट्स तुम बनाई हो फिर? हाँ, नोट्स थे मेरे चलो, मैं सृष्टि की नोट्स आपको मैं कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करवा दूंगा, इनसे मैं अभी कांटेक्ट कर लेता हूँ, इनकी नोट्स मैं आपको दे दूंगा। आप भी कुछ बताना चाहें अपने एक्सपीरियंस तो बता सकती हैं। आप भी एक तरीके से 73, 74 एक बहुत अच्छा परसेंटेज होता है। 38% में 2-3% बच्चों का मुश्किल से फर्स्ट डिवीजन आया हुआ है ना? तो इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था पर फिर भी लास्ट टाइम ज़्यादा मेहनत किया था। अच्छा, क्योंकि लास्ट उस टाइम होता है ना नोट्स। खौफ रहता है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। नहीं, लेकिन क्लासेस सारी अटेंड किया था, स्टार्टिंग से ही सारी क्लासेस अटेंड करना 5 बजे तक होता था, पर हम लोग सारी क्लासेस अटेंड करते थे, क्लासेस चलती बहुत भी लोग थी। बच्चे तो बंक कर देते हैं क्लास में, हाँ, बाद नहीं में रोते मैथ्स भी में हैं। तो रेगुलर एक भी क्लास नहीं मिस होती थी, एक सारी भी क्लास नहीं मिस की मैथ्स में, और क्लासेस सारी मतलब होती थी। खूब सॉल्व करती थी सवाल। हाँ, टीचर अच्छे से कोऑपरेट करते हैं यहाँ पे। टीचर कोऑपरेट मैथ्स करते हैं। डिपार्टमेंट अच्छा, जैसे बहुत लोग कहते हैं पढ़ाई नहीं होती, क्लास नहीं चलती, तो ऐसा कुछ है क्या? यहाँ का मैथ्स डिपार्टमेंट तो बहुत ही अच्छा है। मैथ्स में केमिस्ट्री में तो सारे नए टीचर आ गए हैं, अब तो क्या अब- दिक्कत है? अब इस तो साल खतरनाक से बहुत डिपार्टमेंट अच्छी है। पढ़ाई नहीं, हो इस बार सारी फैकल्टी अच्छी है, सारी फिजिक्स फैकल्टी में अच्छी, भी बहुत फिजिक्स में भी सारे नए टीचर आए हैं, और तो सारी मतलब क्लासेस भी चलती इतने हैं टीचर regular। वैसे ही 30-30 प्रोफेसर वैसे हैं कि अगर एक एक बच्चा एक एक टीचर को पकड़ ले तो बहुत अच्छी बात है बहुत वो। अच्छी नहीं, फैकल्टी टीचर भी अलाउ करते हैं कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे, बाहर भी पूछ सकते हैं। अच्छा, शॉर्ट में बताइए, अब जाते जाते बस वही बताइए कि क्या क्या स्ट्रैटेजी अपना मेन रूप से अपनाए बच्चे सुबह से कि मतलब नोट्स तो पहले खुद की प्रिपेयर करिए जब आप पढ़ रहे हो, और क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते रहिए, और प्रैक्टिकल्स पे भी ध्यान दीजिए। और डरे मत, मतलब डरना नहीं है, नहीं, डरना मना नहीं है। चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डरने लगते तो लिख ही नहीं पाते क्या आ रहा है क्या नहीं। अब और अपनी खुद की लैंग्वेज में हाँ, लिखना, खुद जैसे की इंग्लिश से language भी हम में लोग डरते हैं कि इंग्लिश में कैसे लिख पाएंगे अगर हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं। हाँ, पर आप अपने से लैंग्वेज से जो भी आपको आता है लैंग्वेज उसमें पहले लिखना स्टार्ट कीजिए, बिना मतलब नोट्स की या फिर बुक की कॉपी अपनी करें। नोट्स में अगर खुद से लिख रहे हैं ना, आपको बेसिक पता है, आप खुद से लिखे जा रहे हो, तो फिर एग्जाम में लिखिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सृष्टि की नोट्स आपको जरूर देंगे, लेकिन परीक्षा के पहले 1 महीने पहले। साक्षी नाम है, साक्षी की नोट्स आपको जरूर देंगे, लेकिन परीक्षा के पहले। अभी आप परेशान मत होइएगा। बाकी डिपार्टमेंट में अपने सीनियर से मिलते रहे, जो लड़कियां हैं वो लड़कियों से मिलती रहें, बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां बहुत अच्छे नंबर पाई हैं। बाकी लड़के लड़कों से मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।